भी यहाँ लोग ट्रेडर आए हैं, उन सबका नाम और नंबर इसमें है। हम यहाँ से किसी एक बंदे को निकालेंगे एंड उस भाई को हम उतना ही वर्थ $60 देंगे जितना वर्थ। भाई मेरे को बताओ वो भाई कौन है जो 1000 किलोमीटर ड्राइव करके आया था? नहीं शादी हुई है। कांग्रेचुलेशन भाई हो। पहले मैं ट्रेडिंग करता था, अब मैं इसको सिखा रहा हूँ थोड़ा। कुछ मेरे फंड थे वो डूब गए, मैंने दोस्तों से लिए वो भी डूब गए, मैंने लोन लिया वो भी डूब गया, मेरा सिविल खराब हो गया। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। फाइनली आज 30 तारीख है और मैं जस्ट उठा हूँ, अभी 2:30 बज रहा है एंड जो मीटअप है हमारा 4 बजे होने वाला है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए पूरा मीटअप जो मैं रिकॉर्ड करूँ। तो गाइस इस वीडियो में आपको हमारा मीटअप मिलेगा और आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता दूँ यहाँ पे फॉरेक्स प्रॉप फर्म की ट्रेडिंग के रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। प्रॉप फर्म कैसे लें, कौन सा प्रॉप फर्म बेस्ट है, कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या एवरीथिंग, हम इन सब रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो अगर आप फैमिली है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना सो दैट आपको एक इंसाइट मिल जाए कि इंडिया में ट्रेडर्स कैसे होते हैं, कैसे नेटवर्क करते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है एक्चुअली। जो 6 फिगर्स 7 फिगर्स फंडेड ट्रेडर्स है वो कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो इंसाइट आपको देखने को मिला। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा अभी मीटअप शायद हो सकता है, मेरे को पता ना हो, बट शायद ऐसा लोगों ने किया होगा जहाँ पे 100 लोग 100 ट्रेडर्स आपस में बात करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड और ये सब चीज़। और ये सारा हो रहा है दिल्ली में, छतरपुर एक एरिया है, वहाँ पे मैंने फार्म बुक किया है एंड वहाँ पे मैंने 4 बजे का वेन्यू रखा, वहाँ पे हो रहा है। तो ये सारा चीज़ मैं डॉक्यूमेंट करूँगा। तो मैं अभी जस्ट उठाऊँ फटाफट से एंड क्योंकि आज संडे है तो हमारा जो सिस्टम है बंद है, हम कुछ कर नहीं सकते गाइस। तो फटाफट से रेडी होता हूँ एंड निकलता हूँ कि मुझे अभी 2:30 बज रहे, मेरे को जाने में भी टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से दिल्ली से गाज़ियाबाद से छतरपुर जाने में भी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1.5 घंटा लगता है। तो वो चीज़ भी मेरे को ध्यान में रखनी है। एंड गाइज आज इस वीडियो में जो मीटअप होने वाला है थोड़ा सा सरप्राइज़ पार्ट भी है, तो वो सरप्राइज़ भी आप देखना। एंड गाइज प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप कहाँ मीटअप चाहते हो वो भी कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। अभी देख सकते हो आई मीन लोअर टी शर्ट। तो अभी देखते हैं कि क्या पहनना है, वार्डरोब में क्या है। तो मैं पहनूँगा आज, ऑल्दो मैं वेज पहन सकता हूँ। सोच रहा हूँ मैं ये या तो ये दोनों पेयर करूँ या तो दिस नेवी ब्लू शर्ट विद दिस वाइट पैंट। तो सोच रहा हूँ यही पहनूँ, थोड़ा सा कैजुअल लुक भी होना इम्पॉर्टेंट है गाइस। कब तक ऐसे वेज क्योंकि मैं वेज बहुत पहनता हूँ, मेरा फेवरेट कलर है, दैट्स व्हाई। तो ये दोनों पहनते हैं एंड मिलता हूँ मैं। फाइनली रेडी हो गए हम लोग क्या मतलब मैं। एंड ये मेरा आउटफिट है, बहुत मैंने नॉर्मल सा रखा है एंड निकलते हैं। नोएडा में तो भाई बहुत ही तगड़ी धूप है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। Now I'm in front of my building and I'm waiting for a cab. So let's see how it goes. Because of this guy, ये बंदा आ नहीं रहा है, बहुत देर से 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारे भाई आ गए घंटे बाद, इनकी वजह से मैं लेट हूँ। अभी टाइम हो गया ऑलमोस्ट 4 बज गए और मैं देख लो यहाँ गाज़ियाबाद में भाई की तरह पहुँचा दोगे मुझे? नेक्स्ट 1 आवर गाइस, देखो 1 आवर लगेगी, 5 बजे मैं वहाँ आऊँगा। यही भाई हैं वो समाचार न्यूज़ इंडिया के पत्रकार हमारे, और इनकी वजह से ही ऑलमोस्ट हम 45 मिनट्स लेट हैं। क्या कहना चाहेंगे गौरव भाई आप? मैं निशब्द ये हमारे पत्रकार भाई निशब्द है, सॉरी शब्द नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए कोई मैटर हो जाए वहीं तो शब्द ही सब निकलते हैं बट भाई अभी निशब्द है। यमुना जो ब्रिज है उसके ऊपर है, जो लेफ्ट हैंड साइड सराय खालिका को जाता है, राइट हैंड साइड दिल्ली को जाता है। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो वहाँ पे जो मेट्रोज वगैरह बन रहे हैं सामने ना, वहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल कैफ़े खुला है। अगर आप दिल्ली में हो तो प्लीज़ वहाँ जाना एक्सप्लोर करने, अभी रिसेंटली खुला है। तो यहाँ पे वो लगा हुआ है भाई, और अंदर गेट खुल जाएगा। गाइस आई हैव रीच्ड, थोड़ा सा मैं लेट हूँ, ऑलमोस्ट 40 मिनट लेट हूँ गाइस। पूरा MLM वाला फील आ रहा है मेरे को। कैसे हो? बस बढ़िया। कैसा भाभी? बढ़िया। चमक अलग ही ओ भाई इतने सारे लोग आ रखे हैं। बिल्कुल भाई, काफी भीड़ है ब्रो, काफी लोग आ रखे हैं भाई। यार एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने लोग आएंगे। भाई वेलकम भाई। कैसे हो आप लोग? भाई पानी वानी लिया आप लोगों ने? सब ले लिया। स्नैक्स वगैरह मिला?
5 नहीं मिला यार ऐसा मत करो, मुझे 5 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ 10 है ना, ठीक है आप लोग करो, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट दो बस। हाँ जी एक मिनट दो, फैजान को बुलाता हूँ। तो राकेश भाई आ चुके हैं, सब काम हो चुका है, और मैंने जिस पर्सन की बात करी थी ये हमारे गौरव भाई हैं। हाँ भाई, अरे कुछ लोग अंदर गया, कुछ लोग बाहर क्यों हैं? मैंने सबको बुलाया था भाई, माइक से बोल रहा नहीं दिया तुम लोगों ने भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह स्टार्ट करवा दी थी, मैंने बोले थे जाओ, मैं फिर चलता हूँ। ओके भाई, मेरे को बताओ वो भाई कौन है जो 1000 किलोमीटर ड्राइव करके आया था? हॉस्पिटल में रुक के आया थोड़ी देर। तो एक जगह पकड़ते हैं है ना, खड़े होने की भाई एक्शन नहीं होने वाला है। यूजुअल मीटअप्स में, यूजुअल इवेंट्स में क्या होता है कि भाई मीटअप में बुलाया, इवेंट में बुलाया और कोई कोर्स बेच रहे, कोई वो कर रहे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। इन फ्यूचर अगर कभी हम कम्युनिटी बनाए या कुछ डिस्कॉर्ड लॉन्च करते हैं तो वो सब चीज ऑनलाइन ही होगी, है ना। अभी एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन आज हम ये करेंगे, ले लो ये ले लो, फलाना ढिमकाना ले लो। तो 1 by 1 भाई, जो लोगों को धूप लग रही प्लीज इधर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि धूप में खड़ा होना तो वो ले रहे हो क्या, D3 ले रहे हो, वैसे भी कमी है बॉडी में। आई कैन बेट कि 80% लोगों की ना कमी होगी कंफर्म, क्योंकि हम जिस तरीके से लाइफस्टाइल जो है ना अपनी, बाहर निकलते नहीं, कमी निकलते, कम से कम आज ही हो जाए। तो 1 by 1 करके आप लोग क्वेश्चन पूछो, और माइक तो चल नहीं रहा है तो आपको तेज ही बोलना पड़ेगा। चल रहा है, कोई नहीं, जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है पूछ लो। आंसर वेरी ऑनेस्टली, नाइट ट्रेडर नाम होने का रीजन ये है कि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी जो इंडिया के हिसाब से नाइट में काम होता था। जैसे आप यूएस कंपनी ले लो, यूके कंपनी ले लो, यूजुअली शाम का टाइम होता है हमारे इंडिया में, जब वहाँ डे टाइम होता है। तो वहां पे मैं काम करते हुए कंटेंट क्रिएट करा, तो मैंने कहा क्यों ना अब उसकी वजह से, वहां काम करने की वजह से मेरे को रात में ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, तो ना चाह के भी मुझे NY सेशन, जिसको न्यूयॉर्क बोलते हैं आप लोग, उसमें ट्रेड करना पड़ा था। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं रात को ट्रेड कर रहा हूँ तो क्यों ना इसको मैं एक ब्रांड ही बना लेता हूँ, नाइट ट्रेडर। तो वो चीज वहां से आई थी कि रात में ट्रेडिंग करते 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 कंटेंट बनाते 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 वहां से नाइट ट्रेडर का नाम आ गया था। आप हार हाई हार लो ट्रेड करते हो फिबोनाची के साथ, मैं भी सेम वही चीज ट्रेड करता हूँ, बट मैं फिबोनाची की जगह जोन लगा लेता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो अपने होते हैं, और उन पर जब मार्केट आता है तो बाय करता हूँ या फिर सेल करता हूँ ट्रेंड के फेवर में। लेकिन जब मार्केट गिर रहा होता है नीचे की तरफ, हमारा जैसे अप ट्रेंड है तो एक पुल बैक लेने के लिए वो डाउन ट्रेंड में आता है, तो अब मैं जैसे रेजिस्टेंस पर बाय करता हूँ ऊपर के लिए, या तो वो घुस जाता है कभी कभी। पहली बात तो आप रेजिस्टेंस पर बाय क्यों कर रहे हो? ऊपर के लिए, जब वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है, ब्रेकआउट मतलब रिटेस्ट के बाद, बिल्कुल। तो बट या तो देखो, जो आपने बोला कि रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, या तो आप बहुत जल्दी कर ले हो। देखो, हमेशा पहला हायर हाई को ट्रेड नहीं करना होता है ना। जो इनिशियल, जिसको आप लोग नए नए लैंग्वेज में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो वो बोलते हैं लोग कि MSS हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और हमारी लैंग्वेज बोलते हैं कि पहला मतलब वेव बना है, पहला वेव को ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि यूजुअली वहां से फेक आउट होने के चांसेस रहते हैं। हमेशा दूसरा वेव थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि वहां पे एक वेव ने सेटअप बना दिया है, मतलब एक वेव ने हायर हाई क्रिएट करके सिग्नल दे दिया है। अब जैसे ही दूसरा वाला हायर हाई क्रिएट करे, उसके रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड लगानी है, अगर आप रिट्रेसमेंट ट्रेड करते हो तो। मैं भैया 30 मिनट की क्लोजिंग पर एंट्री करता हूँ इनगल्फिंग के बाद। भाई मैं तो 4H पे करता हूँ, तो मैं तो बहुत वेट करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। अब उसके बाद एक दिक्कत और होती है, कभी कभी बहुत अच्छी स्मूथ चलती हैं चीजें और कभी कभी एकदम डम। अरे वो तो भाई देखो, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज में, बस आप देखो बेसिक चीज है ट्रेडिंग में करने के लिए, आप अपने RR पे फोकस करो, RR मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड एंड विन रेट। अगर ये दो चीजों पे आपने मास्टरी कर ली तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट ये सब बाद में आता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तभी तो आप कल को बड़ा अकाउंट लोगे, अगर स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कोई डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि अगर आपने एक बार परसेंटेज में मास्टरी कर ली तो अकाउंट साइज आपके लिए मैटर नहीं करेगा। जैसे मैं अपना बताता हूँ, जब मैं छोटे अकाउंट्स पे ट्रेड करता था, तो जब मैं बड़े अकाउंट पे शिफ्ट हुआ तो मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो ये थी कि पहले मैं $500 को देख के खुश होता था या दुखी होता था, लॉस हो जाए तो, अगर प्रॉफिट हो गया तो खुश होता था। लेकिन जब मैंने 100K का अकाउंट लिया, अब वहां तो भाई $1000 देखना है, वो मेरे साइकोलॉजी है ही नहीं, है ना। तो वो चीज धीरे धीरे शिफ्ट होगी आपकी। लेकिन जो चीज करने में मुझे 3 साल लगे, आप उसे 6 महीने में कर सकते हो, अगर आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ परसेंटेज पे फोकस करो, और कुछ नहीं। परसेंटेज फोकस करो, 1% लॉस, 2% प्रॉफिट, पिप प्रॉफिट, डॉलर, ये सब बाद की चीज है। अगर परसेंटेज पे आपने फोकस कर लिया
तो वो दी बेस्ट है। और स्ट्रैटेजी तो सबकी अलग हो सकती है, स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट लगाया या लिंक लगाया तो उससे वो लोग 10,000 का सेल्स जनरेट कर ले, ठीक है। तो कोशिश करना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप में से जितने लोग कंटेंट क्रिएट कर सके, अगर आप जैसे आपको पे आउट आता है, ट्वीट इट, आप पास करते हो ट्वीट इट। और ट्विटर से बेस्ट कोई जरिया नहीं है अपने आप को ग्रो करने का। कोशिश करो आप लोग कंटेंट क्रिएट करो। जितने भी लोगों के साथ होता है ना पंगा कि पे आउट नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें सॉल्व हो सकती है धीरे धीरे। देखो पहले FTMO था, माई फॉरेक्स था, उसके बाद माई फॉरेक्स फंड के साथ केस हुआ, उसके बाद फंडिंग पिप्स में अच्छा TFT ने मार्केट अच्छा ग्रैब किया, उसके बाद फंडिंग पिप्स आया। फंड देखो हर टाइम मार्केट में नई चीज चलती है। जब माई फॉरेक्स फंड का केस हुआ था तो उससे पहले सब लाइव अकाउंट चला देते, है ना। उसके बाद पता लगा कि ये तो सब सिमुलेटेड ट्रेडिंग है। तो फिर सिमुलेटेड ट्रेडिंग का कुछ सीन हुआ तो पता लगा सारी कंपनियां ब्रोकर बैक्ड है। आजकल मार्केट में नया चला हुआ ए बुक प्रोफॉर्म, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने एक थोड़ा सा एक वीडियो बनाया था, तो थोड़ा सा सीन हो गया। मैं दोबारा से एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा सीन क्रिएट करेंगे। एक पूरा ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ गाइस, जिसमें आई विल एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग, हाउ दिस प्रोफॉर्म वर्क्स, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ए बुक बी बुक क्या होता भी है। मान लो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं, वो सब कोई एक मिनट में स्कैल्पिंग नहीं करता। अगर वो कर रहा है तो सिर्फ कोर्स बेचने के लिए, अपना कुछ चलाने के लिए। रियलिटी है एट द एंड वो बड़ा प्रॉफिट हमेशा वेट करके बनता है। आई हैव 3 डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल, है ना। जो मेरे मेजर अकाउंट्स होते हैं वो सब स्विंग पे होते हैं। एक ऐसा अकाउंट है जिससे मेरा डेली खर्चा निकलता है, उसमें मैं डेली स्कैल्प करता हूँ। वो मेरी एक्सपीरियंस और स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपका अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरा सोर्स ऑफ इनकम आता है मेजर, दैट इज फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आई ट्रेड मेजर्स माइनस बोथ। हाँ ऑलमोस्ट अभी मैंने रिसेंटली एक रील डाली थी, इसमें मैंने पूरा मार्केट स्कैन किया था लास्ट संडे को, तो उसमें बहुत सारे पेयर है। मौका दो रन करने का, मार्केट को स्पेस दो कम से कम ब्रीथ करने का, है ना। जैसा आपने बना लिया वैसा ही हो रहा है हर बार, तो कुछ तो दिक्कत है बॉस, क्योंकि अपन इतने बड़े नहीं है कि मार्केट में करे। तो मार्केट को समय दो, SLTP लगाओ, ब्रेक इवन कोशिश करो कि ना करो, अंटिल ऐसे आपकी स्ट्रेटजी कहती है करने को। नहीं मेरा भी सेम ही था, क्योंकि कभी कभार मार्केट वापस एरिया ऑफ इंटरेस्ट टच करके फॉल। और जब आप अपनी तरफ से ये एक्सेप्ट कर चुके हो कि मैंने $2000 का रिस्क ले लिया है, तो क्यों करना ब्रेक इवन जब तक TP हिट नहीं होता। 2 ही तरीका है जब आपका ट्रेड हटना चाहिए, अगर लगने के बाद एल्स TP जाए एल्स SL जाए, बस। आप लोग कहाँ से आए? वैसे हम अमृतसर से। अमृतसर से, ओके ओके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कमिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच मैम। कोई बात नहीं। नई शादी हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप। पहले मैं ट्रेडिंग करता था, अब मैं इसको सिखा रहा हूँ थोड़ा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फीमेल का इंटरेक्शन बहुत कम है हमारे फील्ड में। बहुत अच्छा है कि आप बोले कि अभी आपको सीखना है, तो अभी ये वैसे कनाडा जाने वाले थे, तो मैं Okay. कहा अपन ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। कोई नहीं, अब कनाडा जाके ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग तो इजी है। चलो नाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोग, थैंक यू सो मच। वो वाले तो है नहीं बाइनोमो वाले, 1 मिनट 1.5 मिनट का जो होता है टाइम का, आई एम नॉट श्योर कैसा होता है, बट अगर आपका SLTP नहीं जा रहा तो आप गलत नहीं हो। तो उसको 1 दिन में आए, 1 महीने में आए, आराम से आप होल्ड कर सकते हो। हाँ बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। देखो मैं जब स्टार्टिंग में लॉस करा था तो आई वाज मतलब मेरे पास हार्डली सेविंग पता कितनी थी, ऐसे 50, 60, 70 हज़ार, जो यूजुअली आप लोग कमेटी डालते हो, समझते हो क्या होता है कमेटी डालते, तो ये 1, 1.5, 2 लाख की डलती है। तो मैं भी ऐसे डिलीवरी मार कमेटी जमा करता था, और फिर मेरे को लगा कीड़ा। एक दिन मैं देखा कि जिसके घर पे मैं डिलीवरी करने गया था, एंड वो बंदा कर रहा था बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने क्या है ये, और इससे पहले मैं डिलीवरी के साथ साथ मैं ना वो भी करता था, मतलब फ्रीलांसिंग करता था। तो मेरे को यूट्यूब का बहुत अच्छा नॉलेज था कि यूट्यूब पे चीज़ें आप सीख सकते हो फ्री में बिना किसी पैसे के। तो मैंने देखा कि कुछ चार्टिंग वार्टिंग कर रहा है, मैं आया, मैंने उससे पूछा क्या है, मैंने सिर्फ कीवर्ड्स डाले बाइनेंस ट्रेडिंग बस, एंड फ्रॉम दैट डे आई एम हियर। तो ट्रेडिंग इतना लाइफ बदल सकता है आपका। आपने जो पूछा कि मैंने फंड इनिशियली कैसे मैनेज किया था, तो कुछ मेरे फंड्स थे वो डूब गए, मैंने दोस्तों से लिए वो भी डूब गए, मैंने लोन लिया वो भी डूब गया, मेरा सिविल खराब हो गया, मैं लोन वापस नहीं कर पाया था दैट टाइम। फिर मैंने किसी और से बोरो किया। हाँ अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे कनेक्ट में, इसलिए बोलते हैं नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। कनेक्ट में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया, क्योंकि मैंने गलत कुछ नहीं किया। मैं अगर गलत भी होता था मैं बोलता था भाई देख ये मिस्टेक थी, इस मिस्टेक की वजह से दोबारा गलती नहीं करूँगा, ये मेरी गारंटी है। कोई नई मिस्टेक आया तो मेरी गलती नहीं है भाई। उस बंदे ने बोला ठीक है। वो फिर मैं पैसे अरेंज किया, लोगों से लिया, परसेंटेज पे लिया भाई 5%। इनफैक्ट कुछ वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे ज़्यादा तो ट्रेडिंग होती है वॉल्यूम की प्रॉप में, वो इंडिया में। रीज़न बिकॉज हमको ड्रीम्स चाहिए और प्रॉप फर्म्स हमें ड्रीम सेल करती है।
इसलिए बाहर के बंदे रियलिस्टिक होते हैं, उनको सारी कैलकुलेशन पता होती है, तो वो ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, वो बहुत स्मार्ट पे करते हैं। और हमको जैसे भाई ने बोला ना 2000 पॉकेट मनी दिया, अरे कोई नहीं 2000 का अकाउंट खरीद लेता हूँ, पास नहीं कर पाएगा कभी, सच्चा ही है। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, यस, हाँ ओके। पहली बात तो दैट इज़ नॉट माई स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी भी स्ट्रैटेजी को, किसी भी चीज़ को अपना क्लेम नहीं करता, क्योंकि मार्केट सभी का है, ट्रेडिंग व्यू सभी का है, फिबोनाची सबके पास है, तो मेरा कैसे हुआ? मेरे लेवल मत कॉपी कर भाई निकल जाएगा लेवल। नहीं भाई का निकलेगा, पहले कॉपी कर रहा है, कर सकते हो भाई को प्रॉब्लम। अरे वाह भाई वाह, अरे नहीं यही तो दिक्कत है। जब मेरी लूजिंग स्ट्रीक आएगी तो तू भी जाएगा लूजिंग स्ट्रीक में भाई। अरे नहीं देखो, मैं टैप एंड एंटर नहीं करता, रीजन बताता हूँ। देखो जो मेरी स्ट्रैटेजीज है कई बार ऐसे टाइम पे एक्टिवेट होती है जब मार्केट रोल ओवर टाइम होता है। रोल ओवर पता है आपको? पता है रोल ओवर मतलब जब मार्केट मतलब जो एनवाई सेशन बंद हो जाता है, अगले सेशन जब खुला तो 2 घंटे 2.5 घंटे का ओवरलैप होता है, उस समय स्प्रेड्स बहुत रहते हैं। अब लेट सपोज मार्केट उस समय एंट्री हो गई तो मैंने प्राइस कुछ और लगा रखा है और मेरे को एंटर वो किसी और तरीके से कर देगा, तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा स्मार्ट प्ले करता हूँ। मैं अलार्म लगाता हूँ, अलार्म बजता है, मैं देखता हूँ कि स्प्रेड कितना है, उस हिसाब से मैं फिर उसको एडजस्ट करता हूँ ताकि मेरी इनिशियल जो एंट्री है वो ऊपर नीचे ना हो, सो दैट मेरा लॉस खराब ना हो। जैसे मेरा क्या होता है, मैक्सिमम पैसा आई इन्वेस्ट इन थिंग्स। लेट सपोज कि मेरे को $20,000 का पे आउट आया या $10,000 का आया, तो 4-5 हज़ार मैंने खर्च कर दिया रेडोट पे के थ्रू, चैलेंज बाय करके, कुछ प्रीमियम लेके, या किसी और के लिए वो मैंने कुछ प्रीमियम बाय कर दिया। हाँ, आप अपने कार्ड से किसी और का चैलेंज मत बाय करना भाई, नहीं तो खराब हो जाएगा पूरा अकाउंट। हाँ, अब जैसे मुझे कुछ खरीदना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सीधा वो पैसा उसके अकाउंट में डलवा दूँ, है ना, वो सीधा उस पैसा उसके अकाउंट में चला गया, मेरे अकाउंट में आया ही नहीं, तो मेरे अकाउंट में तो कभी गया ही नहीं पैसा। वो कैसे होता है मतलब वेंडर के थ्रू? हाँ, किसी प्लेटफॉर्म में होता है, किसी में नहीं होता आईपी का रेस्ट्रिक्शन। बट मैंने क्या बोला, अगर आपके पास डिफरेंट फ़ोन होगी ना तो वो चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि उस फ़ोन का अलग आईपी है। प्रॉब्लम तो आई है उस फ़ोन में किसी और का केवाईसी लॉगिन होगा। देखो अगर रीजन जैसे अब मैं लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू दुबई और रिसेंटली आई वेंट टू ओमान, तो उसमें ये नहीं होता कि आप जा नहीं सकते हो, आप जा सकते हो, बट आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, एक मेल करना पड़ता है जिसमें आपको अपना टिकट डिटेल और वीज़ा का स्टाम्प फोटो भेजना होता है। अगर आप पे आउट के स्टेज पे हो तो, अगर इवैल्यूएशंस पे हो तो वो भी अलाउड होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं भाई रहने दे भाई, ऐसे ठीक है। एंड आई थिंक गाइज इनफ फॉर द क्वेश्चंस। एक फोटो शूट राउंड रखते हैं फटाफट से, ठीक है, उसके बाद आप लोग आपस में नेटवर्क कर लेना। अगर किसी का क्वेश्चन छूटा है तो पूछ सकते हो आप, क्योंकि फिर लाइट चली जाएगी ना तो अच्छी फोटोज नहीं आ पाएंगे। तो मेरे को बहुत मजा आया इनके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड करके। मैंने भी, इन्होंने बहुत अमेजिंग क्वेश्चन पूछा है। ऑल द इनमें से कुछ लोग भाई बायस थे, बायस नहीं थे, बट मेरे को बहुत मजा आया। आई होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। एंड हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही बड़ा इवेंट आने वाले किसी अदर सिटी में करेंगे। तो प्लीज अगर आप ये रील देख रहे हो तो नीचे अपना सिटी कमेंट कर दो, सो दैट मेरे को पता चल जाए कि आप इस सिटी से हो, और जितने ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर सिटी से रहेंगे हम वहाँ पे आने वाला टाइम जब भी करेंगे वहाँ पे दूसरा मीटअप करेंगे। तब तक के लिए गाइस खुश रहिए। बोल दो राजेश भाई सबके डाउट क्लियर हो गए? एक बहुत स्पेशल चीज हम करने जा रहे हैं आज। जितने भी यहाँ लोग ट्रेडर आए हैं उन सबका नाम और नंबर इसमें है। हम यहाँ से किसी एक बंदे को निकालेंगे एंड उस भाई को हम उतना ही वर्थ का डॉलर देंगे जितना वर्थ ये सारा जितने भी लोग भाई आए हैं 99 रुपीज़ पे करके आए। टोटल जो कलेक्शन हुआ है उतने वर्थ का डॉलर हम देंगे। बट कैच वो है, वो वही डॉलर होगा जो डॉलर मेरी जर्नी को बूस्ट दिया था, वो डॉलर जो पहला डॉलर मुझे मिला था। तो गाइज कितना स्पेशल चीज़ हो सकता है आप समझ सकते हो कि मैं अपनी चीज़ जितने टाइम से मैं अपने सेटअप में लगाया हुआ था आज वो मैं लेके आया और किसी एक भाई को दूंगा। तो जो भाई भी जीते मैं उसको अलग विश करता हूँ। यहाँ पे कोई भी हम अकाउंट तो गिव अवे नहीं करने वाले। मैंने सोचा कि पहले अकाउंट गिव अवे करता हूँ, पर फिर वही है ना, फिर वही चीज़ थोड़ा अलग होना चाहिए। तो मैंने हिस्सा पेटा बोल सकते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा अलग चीज़ करता हूँ। एंड प्लीज़ भाई जिस भाई को भी मिले जाके कैश आउट मत कराना यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप उसको रख सकते हो, आप रिक्वायर हो सकते हो, ठीक है। तो वो जिसका है
प्राइस वो थोड़ा अलग है ना। हम कोई बात नहीं, कैश आउट नहीं करोगे, यहाँ पे डाल दो दिल्ली मीटअप। हम तो क्लिप जानते हैं। जाएगा ही नहीं। लाल पर्ची निकालना, लाल पर्ची मेरी थी। ठीक है तो गाइस थोड़ा आग बंद करो राकेश भाई, इतना आसान होना चाहिए ना। भाई फेवरेट कलर पिंक, फेवरेट कलर निकाल अपना। फेवरेट कलर पिंक। हाँ तो ऐसा करते हैं, आधी से निकलो पिंक। नहीं राकेश भाई आप ही निकालो, आप ही निकालो। वापस से वाइट कर लो, ये घेरा वापस से वाइट कर लो, बहुत क्लोज हो गया। निकालो तब मजा आएगा। आप ही निकालो क्योंकि हम लोगों को तो पता है मैं निकालूंगा, पिंक निकालूंगा ना मैंने। थोड़ा वापस से थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई वो कैमरामैन को फोटो तो चाहिए भाई थोड़ा पीछे हो जाओ। भाई पीछे पीछे हो जाओ आप लोग। भाई। वैसे भी कम कंटेंट बनाता हूँ, बनाने आया हूँ भाई, बना ले ये फुटेज में चला सकता हूँ। ठीक है चलो थोड़ा पीछे हो जाओ। राकेश भाई पीछे आ जाओ। ठीक है तुम आगे चले जाओ। तो गाइस देखते हैं किसका किस्मत निकलेगा। ठीक है आग बंद करके निकालो यार। आग बंद कर ले भाई। भाई देख बेटा सही देखे जाए। ये गाइस बोल दो निकाल दो। निकाल दो बस उठ गई उठ गई। अरे किसका नाम है, खुश हो जाओ भाई। किसकी कलरती है? किसका कलर था ये? तो गाइस जी जिसने इस कलर में सुपरस्टार। हंसी मत ये तो निकालो। हंसी मत पगली है क्या है भाई? भाई नंबर सुन लो, नंबर फोन नंबर 7814। कॉल कर ले कॉल। भाई भाई आगे बताओ ना। भाई देख सकते हो हमारे फॉलोअर्स कितने लेवल कम रहे। भाई दोबारा से नंबर भी लिखा है बकायदा उस पे यार। बंदे ने 3 बार नंबर भी है। उसका काम होगा। एक बार नाम डाल दिया, एक बार ये डाल दिया। गाड़ी निकला भी बांध कर। ग्रीन तोता निकल गया। नाम किसका है? दूर हो जाओ पहले सारे के सारे यार। मोहित। मोहित भाई भाई बहुत बड़े भाई। फोन नंबर क्योंकि 7982 तुम ही हो? नंबर बोलते हुए खुश हो गया। भाई ये वही डॉलर है, भाई थोड़ा पीछे हो एंड ये वही डॉलर है जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई। दिस वाज द फर्स्ट डॉलर जो मैंने अपने लाइफ में अर्न किया था और देखा था, और इसलिए मैं इसको फ्रेम करा के रखा हुआ था अपने ऑफिस में। एंड आई एम गिविंग दिस टू यू भाई। आई होप इसको आप अच्छे वे में यूटिलाइज करोगे। पोस्ट प्रोडक्शन में ये होगा कि ये फ्रेम कटेगा और यहाँ पे दिल्ली मीटअप लिखा जाएगा, उसके बाद पैक करा के भाई को दिया जाएगा अगर सीधे करके। सो दैट भाई कैसा उठना करा पाए। मैंने आपको देख के एक बड़ा वाला डॉलर प्रिंट आउट कराया। अरे वाह भाई वो रखे हो। ठीक है तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से है ना भाई। फोटो ले लो। बेस्ट ऑफ लक। मीट यू एट टॉक्स। इस पे लिखता हूँ दिल्ली मीटअप। सोल फंडेड। ठीक है यही ड्रीम होता है। फंडेड हो? नहीं यस ऑलरेडी है। 10K फंडेड। 10K ना, आगे भी तो बढ़ना है। ठीक है हो गया ना, चलो अब जल्दी मिलना है। रेट डाल दूँ। रेट क्या है आज क्या रेट है? 30 30 मार्च। 25। इसको संभाल के रखियो, हो सकता है मैं तो इसे खरीद दूँ बड़े पैसे। हाँ नाइस। इवेंट है हमारा। मीटअप बहुत सक्सेसफुल हुआ। बहुत सारे लोग आए थे, कम से कम मोर देन 80-85 लोग थे वहाँ पे। और हम सारा जो हमने सोचा था एग्जैक्टली वैसा हुआ। एंड अभी इस टाइम हम सारे भाई बैठे हुए हैं और थोड़ा हुक्का पार्टी चल रही है। भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर हेलो सर। अच्छा तो गाइस क्या बोलूँ मैं? कुछ बोलूँ मैं? वो लगा दे फेस। बस तो गाइस बहुत। तो गाइस आप जिस भी सिटी से हो प्लीज़ इस वीडियो को नीचे कमेंट करना। कोशिश करेंगे हम कि अगला जो मीटअप है हम वहाँ प्लान करेंगे और इससे भी ग्रैंड करेंगे कुछ अच्छे तरीके से। वहाँ पे कुछ कंपटीशन वगैरह हम करवाएंगे, मस्त मज़ा आएगा विद ट्रेड फ्रेंड्स। ये दोनों बंदे ना एक भी काम के नहीं है भाई। तुम्हारा भाई काम का है। और मैं ऋषभ भाई। हाँ ये बता, मैं इसका फैन हूँ भाई, इसका फैन हूँ। नहीं भाई, और इस बंदे को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। इस बंदे ने धूप में आके मेरे साथ यहाँ सब चीज़ सेलेक्ट किया था। दिस गाय इज ओरिजिनल ऑर्गेनाइजर।
और भाई ये मोनू भाई, इनका जाएगा चैनल भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जाके फॉलो कर लेना। इस इवेंट की सारी ब्लॉग वहाँ मिल जाएगी, तो इस भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये भैया हमारे पत्रकार है, गैंगस्टर आदमी, आपको पता ही होगा, ठीक है। बाकी ये हमारे स्मार्टी, ये लोंडी आवाज मिट्टू डॉन। तो गाइस मिलते हैं, बहुत मजा आया मेरे को इवेंट करके। फाइनली जो मीटअप है वो हमारा हो गया और आई एम बैक टू माई सेटअप अगेन। एंड गाइस मीटअप बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत अच्छे ट्रेडर जो मुझे इंस्टा पे रेगुलरली फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं अपनी चीज़ों पे। एंड सबसे एक अच्छी बात क्या है कि एक भाई बहुत दूर से आए थे, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स। और इनफैक्ट एक भाई तो मेरे को ऐसे मिले जो मेरे ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो दैट वाज रियली मोटिवेशनल फॉर मी एज वेल कि चलो थिंग्स आर गोइंग इन अ गुड वे। और इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 to 4 years कि मैं पहले दूसरों के मीटअप्स पे जाया करता था। एंड अब उस स्टेज पे हैं हम लोग कि हम अपना मीटअप करें, सो दैट एक अच्छा जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट कर पाएँ इस इन्वायरमेंट। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो कैटेगरी है जो हम लोगों ने सेलेक्ट की ट्रेडिंग, ये बहुत लोनलीनेस है, बहुत अकेलापन वाला वो कैटेगरी है। तो गाइस बाकी आपने फोटो जैसे देखे ही होंगे, बाकी चीज़ें देखी होंगी, बहुत मज़ा आया मेरे को। मिलते हैं एंड में।